नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 7 जून को एक तरफ जहां बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ही वर्चुअल रैली करेंगे, जनता से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुड़ेंगे, वहीं 7 तारीख को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूरी की पूरी आरजेडी सेना जो है वो ताली और थाली बजाने का काम करेगी। इसे सरकार के खिलाफ प्रतिकार के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है और कहा है, आरजेडी समर्थकों को बिहार की जनता से अपील की है कि जो सरकार सोई हुई है उसे जगाने के लिए ताली और थाली बजाया जाए। उस पर ही क्या कुछ पलटवार निकल के आ रहा है, जदयू सांसद ललन सिंह क्या कुछ कर रहे हैं और बीजेपी नेता नवल किशोर यादव क्या पलटवार कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। जो मन में आवे सो करते रहे, कौन रोके हुए है? प्रजातंत्र में किसी को कोई रोके हुए है? आपको तो बोले ना भाई, अभी बरसात का समय आने वाला है कुछ दिन में, तो चुनाव है, तो चुनाव के बाद फिर कहीं नहीं नजर आएंगे वो। चिंता नहीं करें। लोकसभा के चुनाव के बाद तो नजर नहीं आ रहे थे बहुत दिन तक, विधानसभा के चुनाव के बाद भी कहीं नजर नहीं आएंगे। एनडीए मजबूत है, एनडीए गठबंधन में चुनाव होगा और ये लोग कहीं नहीं, सुपड़ा इन लोगों का साफ हो जाएगा। चुनाव लगता है कि समय पर होगा। कल चुनाव आयोग ने सभी डीएम एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। देखिए, ये तो काम है चुनाव आयोग का, है चुनाव आयोग का ये काम है। और चुनाव आयोग का काम है, चुनाव होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। 5 साल पूरा हो रहा है तो चुनाव होना ही चाहिए, हर चुनाव तो समय पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव हुआ, बिहार में भी विधान परिषद का चुनाव करा देना चाहिए, पहले ही करा देना चाहिए। सर, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में आप लोग सहयोगी जेडीयू भी इस तरह की रैलियां करेगी? इस पर पार्टी अपना काम वर्कआउट कर रही है, पार्टी इस पर नीति बना रही है, पार्टी इस पर रूपरेखा बना रही है। और मुख्यमंत्री जी तो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने पार्टी के नीचे के ग्राउंड स्तर तक, गांव स्तर तक के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं। ये क्या है? वही चीज है ना जो आप सवाल आप पूछ रहे हैं, तो लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मतलब बदली हुई परिस्थिति में जदयू पूरी तरीके से तैयार है, एकदम तैयार है। और हम लोगों से ज्यादा तैयार, जितना हम लोगों से ज्यादा जनता मन बनाए हुए तैयार है। बरसाती मेढक लोगों को उछलने से कुछ नहीं होना है। एक मौसम आता है बरसात का, जब वो मेढक उछलता है और जैसे ही बरसात खत्म होता है वो हाइबरनेशन में चला जाता है। तो हाइबरनेशन में भी जाने का समय उनका आएगा। अभी बरसात है, चुनाव का माहौल है, तो बरसाती मेढक की तरह उछल रहे हैं, फिर हाइबरनेशन में जाएंगे। ताली और थाली पुराना हो गया, ये नकल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये छाती पीटे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और छाती पीटने से ही कोई दूर तक इनका जाएगा। ये छाती और पीटे, और चुनाव आते आते ये थाली और ताली पर नहीं रहेंगे, इनको छाती एनडीए पिटवा देगा और इनको अंततः छाती पीटना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जहां जहां क्राइम हो रहा है सब में आपकी संलिप्तता है। देखिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि हम अपराधियों के संरक्षण दे रहे हैं। वो अपराधियों को ही रख के सरकार चलाते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में अपराधियों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पार्टी ने अपराधियों को मिनिस्टर नहीं बनाया, और इन्होंने अपराधियों के बल पर ही सरकार चलाया। पूरा पार्टी अपराधियों का गिरोह था और सरगना के मालिक बने हुए थे। वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे? जिनके घर खुद शीशे का हो, दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। अच्छा, आखिरी सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से आरजेडी कह रही है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, क्या बीजेपी और एनडीए की बात करें तो क्या वर्चुअल रैली से लोगों से जुड़कर क्या नेस्तनाबूद कर देगी आरजेडी को? नहीं, आरजेडी है कहा कि उसको नेस्तनाबूद करना है। हम रैली नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को कॉन्फ्रेंस करके उनके उत्साहित करने के लिए, ये जो कोरोना है उससे लड़ने के लिए, आने वाला चुनाव है उसको उत्साहित करने के लिए कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। और जिनको यह कह रहे हैं कि हम जनता में जाएंगे, जिनको जनता रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, जो गिरोह हैं। नहीं, कोरोना में कह रहे हैं कि सिर्फ जनता में हम ही थे, सरकार दिखी ही नहीं। हाँ, बिल में ढुके हुए थे ना, बिल में एक गिलास पानी नहीं किसी को पिलाए,
और कोरोना में यही थे। ये गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, छाती पीटने से कुछ हो सकता है। छाती पीटने का एडवाइस आप लोग मीडिया वाले हैं, दिया कीजिए। तो आपने दोनों को सुना है। उम्मीद है आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ही अब दावे जो हैं वह निकल कर आने लगे हैं, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। एक तरफ जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को ज़बानी तीर चलाकर घायल करने की कोशिश, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष को नसीहत दे रहा है कि काम जनता का हमें करना है और जनता ही इंतज़ार कर रही है कि आने वाले चुनाव में हमें जिताए। जनता किसे जिताती है ये तो खैर आने वाला वक्त बतला पाएगा। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।